श्री शिव महापुराण षष्ठी कैलाश संहिता अथ सप्तमोऽध्यायः। शिवजी के विविध ध्यानों तथा पूजा विधि का वर्णन। ईश्वर बोले, साधक को अपनी बाईं ओर चौकोर मंडल का निर्माण करना चाहिए। उस मंडल की प्रणव के द्वारा पूजा कर अस्त्र मंत्र से शोधित कर आधार सहित शंख स्थापित करे। इस प्रकार मंडल में स्थित शंख का प्रणव से पूजन करे। सबसे पहले चंदन आदि के द्वारा सुवासित जल से शंख को पूर्ण करके 7 बार प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर गंध पुष्प आदि से उसका पूजन करे और धेनु मुद्रा तथा शंख मुद्रा का प्रदर्शन करे। उसके आगे चतुष्कोण का निर्माण करे। उसके बीच में अर्धचंद्र तथा उसके मध्य भाग में त्रिकोण बनाए। फिर उस त्रिकोण में षटकोणात्मक वृत्त बनाए। इस प्रकार मंडल की परिकल्पना करें। मंडल का गंध पुष्प आदि द्वारा प्रणव से पूजन करके वहाँ पर आधार युक्त अर्घ्य पात्र स्थापित कर उसे जल से परिपूर्ण कर गंध आदि से अर्जित करें और उसमें कुशा का अग्रभाग, अक्षत, जौ, व्रीहि, तिल, घृत, पीली सरसों, पुष्प और भस्म का निक्षेप कर सद्योजातादि षडंग मंत्रों और प्रणव मंत्र से पूजा करें। उस अर्घ्य पात्र की गंध पुष्प आदि से पूजा कर कवच से अभिमंत्रित करना चाहिए। अस्त्र मंत्र से उसका अवगुंठन करके रक्षा हेतु धेनु मुद्रा प्रदर्शित करना चाहिए। फिर अस्त्र मंत्र द्वारा उसका अपना तथा गंध आदि पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें। उसके अनंतर कमल की ईशान दिशा में स्थित कमल पर ओंकार का उच्चारण करके गुरुवासनाय नमः इस प्रकार कहकर आसन प्रदान करने की भावना करें और गुरु के उपदेशानुसार वहाँ गुरु मूर्ति की परिकल्पना करें। ओम गुं गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का उच्चारण कर गुरु का आवाहन करें तथा दक्षिणाभिमुख स्थित हुए उनका ध्यान करें। जो प्रसन्न मुख हैं, सौम्य एवं शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हैं तथा हाथ में वर एवं अभय मुद्रा को धारण किए हुए हैं, जिनके 2 नेत्र हैं और जो साक्षात शिव स्वरूप हैं। इस प्रकार गुरु का ध्यान कर क्रमशः गंध पुष्पादि से उनका पूजन करें। फिर उस पद्म के नैऋत्य कोण में स्थित पद्म पर गणेश के आसन के ऊपर गणपति मूर्ति की परिकल्पना करें और गणानां त्वा इस मंत्र से गणपति का आवाहन करें। तदुपरांत एकाग्र चित्त होकर इस प्रकार उनका ध्यान करें। वे रक्त वर्ण वाले विशालकाय संपूर्ण आभूषणों से अलंकृत, चारों हाथों में क्रमशः पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। वे गजानन प्रभु ध्यान करने वाले उपासकों के संपूर्ण विघ्नों को नष्ट करने वाले हैं। इस प्रकार गणपति का ध्यान कर गंध पुष्पादि उपचारों से उनका पूजन करें। केला, नारिकेल, आम्रफल, लड्डू तथा फल सहित नैवेद्य समर्पित कर नमस्कार करें। पद्म के वायव्य कोण वाले कमल पर संकल्प पूर्वक स्कंद के लिए आसन प्रदान करें और स्कंद की मूर्ति बनाकर बुद्धिमान साधक उसी में उनका आवाहन करे। स्कंद गायत्री का उच्चारण करने के अनंतर कुमार का इस प्रकार ध्यान करें। जो उदीयमान सूर्य के समान तेजस्वी तथा श्रेष्ठ मयूर के आसन पर स्थित हैं, जो 4 भुजाओं से युक्त परम कृपालु
मुकुट आदि आभूषणों से सुशोभित और अपने चारों हाथों में वर अभय मुद्रा, शक्ति तथा कुक्कुट धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करके गंध पुष्पादि पूजोपचार सामग्री से विधि पूर्वक उनका पूजा करें। इसके बाद पूर्व द्वार के दाहिनी ओर रहने वाले अंतःपुर के रक्षक साक्षात नंदीश्वर की भली भांति पूजा करें, जो सोने के पर्वत के समान संपूर्ण आभरणों से विभूषित, बाल चंद्र युक्त मुकुट धारण किए हुए, सौम्य मूर्ति, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, अपनी भुजाओं में देदीप्यमान शूल, मृग मुद्रा, टंक तथा सुवर्ण का वेत्र धारण किए हुए हैं। चंद्रबिंब की सी प्रभा से युक्त तथा वानर के मुख सदृश जिनका मुख है, ऐसे नंदी की तथा उनके उत्तर की ओर मरुतों की कन्या सुयशा, जो नंदीश्वर की भार्या हैं, जो अत्यंत पतिव्रता तथा पार्वती जी के चरणों को आलता आदि से अलंकृत करने में तत्पर रहती हैं, उनका भी गंध पुष्प आदि उपहारों से पूजन करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र पढ़कर शंखोदक से उस पद्म का प्रोक्षण करें। यथाक्रम आधार आदि आसन का भी निर्माण करें। पृथ्वी के नीचे श्याम वर्ण की कल्याणकारिणी आधार शक्ति का ध्यान करें। उसके आगे ऊपर की ओर मुख किए कुंडल के आकार वाले उन अनंत भगवान का ध्यान करें, जिनका शरीर धवल वर्ण का है, जो 5 फण वाले हैं और जो मानो आकाश को चाट से रहे हैं। तत्पश्चात उस आधार शक्ति के ऊपर 4 पाद वाला एक श्रेष्ठ सिंहासन स्थापित करें। उस सिंहासन के चारों पादों के नाम आग्नेय आदि कोणों के क्रम से धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य हैं। उनका वर्ण श्वेत, पीत, रक्त तथा श्याम है। उसके अनंतर पूर्वादि दिशाओं के क्रम से उत्तर दिशा पर्यंत अधर्म आदि का आवाहन करें और लाजावर्त मणि के समान कांति में उन अनंत देव के शरीर की भावना करें। उसके अनंतर कमल के अधश्छद, ऊर्ध्व छद, कंद, नाल, कंटक, दल और कर्णिका में इस प्रकार भावना कर क्रमशः उनका अर्चन करें। दलों में 8 सिद्धियों तथा केसरों में रुद्रा, वामा आदि 8 शक्तियों की पूर्व आदि के क्रम से चतुर्दिक भावना करें। कर्णिका में वैराग्य और बीजों में 9 शक्तियों की भावना करें। इसी प्रकार वाम आदि शक्तियों की पूर्वादि दिशाओं में कल्पना कर बाद में मनोन्मनी की कल्पना करें। कंद में शिवात्मक धर्म, नाल में शिवाश्रय भूत ज्ञान, कर्णिका के ऊपर आग्नेय मंडल, चंद्र मंडल तथा सूर्य मंडल का ध्यान करें। आत्मा, विद्या तथा शिव, इन 3 तत्वों की कल्पना करने के अनंतर सभी आसनों के ऊपर सुख कर चित्र विचित्र पुष्पों से उद्भासित तथा पर व्योमावकाश नाम वाली विद्या के द्वारा अत्यंत प्रकाशमान आसन की मूर्ति के उद्देश्य से पुष्प अर्पित करते हुए परिकल्पना करें। तत्पश्चात आधार शक्ति से आरंभ कर शुद्ध विद्या आसन, विशुद्ध ज्ञानासन पर्यंत ओंकार सहित चतुर्थी विभक्ति के अंत में नमः लगाकर नाम मंत्रों का उच्चारण करके विद्वान साधक पूजन करे। यही विधि क्रम सर्वत्र है। मुद्रावित्त पुरुष अंग, मुख तथा कला के भेद से उन सद्योजातादि 5 ब्रह्म देवताओं को पूर्ववत उनकी मूर्ति में क्रमशः विन्यस्त करे
फिर पुष्पांजलि हाथ में लेकर देवता का आवाहन करें। सद्यो जातं प्रपद्यामि से लेकर शिवो में अस्तु सदा शिवोम, यहाँ तक मंत्र का उच्चारण करते हुए मूलाधार से उठे हुए नाद का 12 चक्रों की ग्रंथियों को भेद कर ब्रह्मरंध्र पर्यंत उच्चारण कर ओंकार से प्रत्यक्ष होने वाले शिव का इस प्रकार ध्यान करें कि वे सदाशिव शुद्ध स्फटिक के समान वर्ण वाले, निष्कल, अक्षर, सभी लोकों के कारण, सर्वलोक में परम तत्व, बाहर तथा भीतर सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित, अणु से अणु तथा महान से महान, भक्तों को बिना प्रयत्न दिखाई पड़ने वाले ईश्वर, अव्यय, ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, रुद्र आदि देवगणों को भी दिखाई न देने वाले, वेदों के सार स्वरूप, विद्वानों के द्वारा अगोचर सुने जाने वाले, आदि मध्य अंत रहित और भव रोगियों के लिए औषध स्वरूप हैं। इस प्रकार एकाग्र चित्त हो परमेश्वर का ध्यान करके पृथक पृथक मुद्राओं का प्रदर्शन करते हुए उनका आवाहन, स्थापन, सन्निरोध, निरीक्षण तथा नमस्कार करें। सकल तथा निष्कल दोनों ही स्वरूपों वाले साक्षात सदाशिव देव का इस प्रकार ध्यान करें कि वे शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ, सर्वदा प्रसन्न, शीतल कांति से युक्त, विद्युत के वलय के सदृश, जटा रूपी मुकुट से सुशोभित, व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारण किए हुए, मंद हास्य से युक्त मुख कमल वाले, रक्त कमल की पंखुड़ी के समान प्रतीत होते हुए करतल, पदतल तथा अधर वाले, संपूर्ण लक्षणों से संपन्न, सभी आभरणों से विभूषित, हाथों में दिव्य आयुध धारण किए हुए, दिव्य गंध का लेप लगाए हुए, 5 मुख तथा 10 भुजाओं वाले और सिर पर अर्धचंद्र रूप मणि को धारण किए हुए हैं। इनका पूर्व दिशा का मुख सौम्य, बाल सूर्य के समान कांतिमान, कमल के समान 3 नेत्रों से युक्त तथा बाल चंद्र से सुशोभित मस्तक वाला है। इनका दक्षिण मुख नील मेघ के समान सुंदर कांति वाला, टेढ़ी भ्रिकुटी युक्त, भयानक लाल तथा गोल 3 नेत्रों से युक्त, दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, कठिनाई से देखा जाने योग्य तथा फड़कते होठों से युक्त है। इनका उत्तर मुख मूंगे समान रक्ताभ, नील वर्ण की अलकावली से सुशोभित, सुंदर विलास युक्त, 3 नेत्रों से युक्त तथा अर्धचंद्र से शोभित मस्तक से समन्वित है। इनका पश्चिम मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोहर, 3 नेत्रों से उज्ज्वल, चंद्र रेखा को धारण करने वाला, सौम्य एवं मंद हास्य के कारण मनोहर है। इनका 5वां मुख स्फटिक के समान स्वच्छ, चंद्र रेखा के द्वारा उद्भासित, अत्यंत सौम्य तथा खिले हुए 3 नेत्रों से भासमान है। इनके दक्षिण का भाग शूल, परशु, वज्र, खड्ग एवं अग्नि से उद्भासित है और वाम भाग पिनाक आदि धनुष, बाण, घंटा, पाश एवं अंकुश से देदीप्यमान है। वे जानु पर्यंत निवृत्ति नामक कला से, नाभि पर्यंत प्रतिष्ठा नामक कला से, कंठ पर्यंत विद्या नामक कला से, ललाट पर्यंत शांता नामक कला से तथा उसके ऊपर शांत्यतीता नामक पराकला से युक्त हैं। भगवान शिव का 38 कलाओं से समन्वित स्वरूप पंचाध्व व्यापी तथा वैसे ही पंचकला में विग्रह वाला है। इन पुरातन महेश्वर देव के मंत्रात्मक श्री विग्रह का
ईशान मंत्र शिरो मुकुट, तत्पुरुष मंत्र मुख, अघोर मंत्र हृदय, वैसे ही गुह्य देश वामदेव मंत्र तथा चरण सद्योजात मंत्र हैं। वे मातृका में, पंच ब्रह्म में, ओंकार में तथा हंस न्यास में हैं। वे पंचाक्षर में, षडाक्षर में, 6 अंगों से युक्त तथा 6 जातियों से युक्त हैं। हे प्रिय, इस प्रकार मेरा ध्यान कर मेरे वाम भाग में मनोमणि स्वरूपा आप गौरी का गौरीर्मिमाम्य इस मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर भक्ति पूर्वक आवाहन करके पूर्ववत नमस्कार पर्यंत पूजन करें। हे ईश्वरी, हे देवेशी, तब एकाग्र मन हो साधक इस प्रकार तुम्हारा ध्यान करे। खिले हुए कमल के समान कांति युक्त एवं विस्तीर्ण तथा दीर्घ जिनके नेत्र हैं, पूर्ण चंद्र के समान मुख तथा केश नीले एवं घुंघराले हैं, जिनके शरीर का वर्ण नील कमल के समान है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराज रहा है, जिनका वक्षस्थल अत्यंत उत्तुंग, घन, स्निग्ध तथा वृत्ताकार है, जिनकी कटी अत्यंत सूक्ष्म तथा श्रोणी प्रदेश स्थूल है, जो पीत और सूक्ष्म वस्त्र धारण की हुई हैं, जो सर्वाभरण भूषित हैं और मस्तक पर उज्ज्वल तिलक से युक्त हैं, जिनके केशपाश सुंदर पुष्प से ग्रथित हैं, जो सभी गुणों से संपन्न हैं, कुछ कुछ लज्जा से जिनका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है, जो अपने दाहिने हाथ में सुवर्ण कमल धारण की हुई हैं और जो हाथ में चामर दंड लेकर सुखासन पर विराजमान हैं। हे देवेशी, इस प्रकार स्थिर चित्त होकर मेरा तथा तुम्हारा ध्यान करके ओंकार से प्रोक्षणादि पूर्वक शंख के जल से स्नान कराए। भवे भवे नाति भवे इस मंत्र से पाद्य अर्पित करें। वामदेवाय नमः इस मंत्र को पढ़कर आचमन प्रदान करें। ज्येष्ठाय नमः ऐसा कहकर शुभ वस्त्र प्रदान करें तथा श्रेष्ठाय नमः ऐसा कहकर यज्ञोपवीत प्रदान करें। इसके बाद रुद्राय नमः इस प्रकार कहकर पुनः आचमन कराए। कालाय नमः ऐसा कहकर भली भांति निर्मित उत्तम गंध प्रदान करें। कल विकर्णाय नमः ऐसा कहकर अक्षत प्रदान करें तथा बल विकर्णाय नमः ऐसा उच्चारण कर पुष्प अर्पित करें। बलाय नमः ऐसा बोलकर यत्नपूर्वक धूप दें और बल प्रमथाय नमः ऐसा कहकर उत्तम दीप प्रदान करें। षडंग ब्रह्म मंत्रों मातृका सहित प्रणव शिव और शक्ति सहित क्रम से मुझे तथा आपको मुद्रा दिखाएं। हे सुंदरी, उसके बाद पहले मेरा पूजन करें तथा बाद में तुम्हारा पूजन करें। जब तुम्हारी पूजा करें तब स्त्रीलिंग पदों का प्रयोग करें। हे पार्वती, मात्र इतना ही भेद है और कुछ नहीं। इस प्रकार भली भांति विधि के अनुसार ध्यान और पूजन कर बुद्धिमान पुरुष मेरी आवरण पूजा आरंभ करें। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठयां कैलाश संहितायां शिव ध्यान पूजन वर्णनम नाम सप्तमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में शिव ध्यान पूजन वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ।